हेलो एवरीवन, वेलकम टू अडर 24/7। सो गाइस, 2025 की शुरुआत हो चुकी है और अब 2025 में आपके सामने है आरआरबी जेईई सीबीटी 2 सबसे पहले और उसके बाद एसएससी जेईई। दोनों एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए क्या रणनीति रहनी चाहिए और इसका कंप्लीट रोड मैप क्या हो सकता है, ये आज के सेशन में हम बताएंगे। तो मैं और दीपमणि सर इस सेशन में सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इस बार आप लोग का सिलेक्शन सीबीटी 2 में जितने स्टूडेंट्स हैं उनका और एसएससी जेईई के लिए कितने स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमने उठाई है और सर इसका रोड मैप बच्चों को बताएंगे आज के सेशन में। सो गाइस देखो, सबसे पहले ना हम लोग एसएससी से स्टार्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि एसएससी वाले पार्ट में हमें पता है कि जीके जीएस वाला पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि टोटल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 50 नंबर आपका जीके जीएस वाले पोर्शन से आता है। तो एग्जैक्टली वो क्या रोड मैप रहना चाहिए, मैं किस तरीके से वो रास्ता फॉलो करते हुए जाऊँ जो मुझे सिलेक्शन तक ले जाएगा, तो उस पार्ट पर डिस्कशन करेंगे। और येस, जैसा कि मैम ने बोला कि हम लोग यहाँ पे एसएससी जेईई का तो रोड मैप देख ही रहे हैं, साथ में हम आरआरबी का भी देखेंगे। तो शुरुआत में यहाँ पर जैसे मैंने बोला, मैं एसएससी वाले पार्ट से करने वाला हूँ। तो एसएससी जेईई 2025 में आपको हर हाल में सिलेक्शन लेना ही लेना है, जिसके लिए हमें एक रोड मैप फॉलो करना है। अब ये रोड मैप फॉलो हम तभी कर पाएंगे जब मुझे आइडिया रहे कि सिलेबस में क्या क्या आता है। तो एसएससी जेईई में देखो, सीबीटी 1 में ही आपका नॉन टेक वाला पोर्शन इंक्लूडेड है, सीबीटी 2 वाला पार्ट प्योरली आपका टेक्निकल रहता है। तो सीबीटी 1 में क्या आता है पहले ये देख लेते हैं। तो सीबीटी 1 वाले पार्ट में हमको पता है कि हमारा जो एग्जामिनेशन है ऑब्वियसली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, दैट इज सीबीटी। यहाँ पे दो सेक्शंस आ जाते हैं। पहला वाला पार्ट है आपका नॉन टेक और दूसरा पार्ट है आपका टेक्निकल। तो जैसा कि आपसे हमने बोला, हम लोग जीके जीएस का डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो आपका टोटल 100 नंबर का टेक्निकल है, सॉरी नॉन टेक है, उसमें से आपका जीके जीएस वाला जो पोर्शन है वो अकेला 50 नंबर का आ जाता है। 50 नंबर का जीके जीएस और 50 नंबर की आपकी रीजनिंग है। अब जीके जीएस में क्या क्या आएगा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो जीके जीएस वाले पार्ट में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, देन उसके बाद हमारा करंट अफेयर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। जेईई में करंट अफेयर के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा 10 से 12 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं। तो ये जो पार्ट है ये आपका हो जाता है पूरा का पूरा जनरल अवेयरनेस में, जो कि आपको कुल मिला के देता है 50 नंबर, राइट। अब 50 मार्क्स वाले पार्ट में मुझे कैसे तैयारी करनी है उस पे अब डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैम, ये जो हमने बता रखे ना कि ये आपके जो चेक पॉइंट्स हैं वो एग्जैक्टली हैं क्या। तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए सिलेबस, क्योंकि अगर मुझे सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है और मैं कुछ भी रैंडमली पढ़ने लगा हूँ तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए समस्या खड़ी करेगा। तो और ये रोड मैप यानी कि ट्रैक से आप पहले ही हट जाओगे, राइट। तो सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है और सिलेबस को जानने के बाद ना मैं मुझे पता रहना चाहिए कि एग्जाम का लेवल क्या है। एग्जैक्टली। तो मैं क्या करूँगा, मैं तो यहाँ पर जाऊँगा मैम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे। अब इसका मतलब ये नहीं कि बिना पढ़े हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। यहाँ पे सॉल्विंग की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात की जा रही है कि आपको पता रहे कि लेवल क्या है, तो उस लेवल को जज करने के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे, राइट। अब आती है मैम तैयारी वाली बात। तो तैयारी के लिए मुझे यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट्स दे रखे हैं इनको मुझे अब टॉपिक वाइज पढ़ना है। तो मैम वो क्या टॉपिक्स रहने चाहिए एक बार बच्चों को बता दीजिए, जिससे मैं तीसरे चेक पॉइंट का डिस्कशन कर सकूं, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कंप्लीट आपका टॉपिक वाइज वाला पार्ट, यानी कि सब पार्ट पे मैं जा रहा हूँ। सब्जेक्ट मुझे समझ में आ गए, टॉपिक्स क्या रहेंगे ये मैम बताएंगे। एग्जैक्टली। सो गाइस देखो, टॉपिक्स सिलेबस आपका बिल्कुल चेंज नहीं होता है। कुछ 0.1% अगर कुछ चेंजेस हुए तो एक अलग बात है, बट 99.9% आपका जो सिलेबस है वो सेम रहता है। तो एसएससी जेईई के सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो देखो, जैसा कि सर ने बताया कि 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है पूरा, एंड इसका जो पूरा सिलेबस है वो आपको मैं स्टडी प्लान के साथ दिखाऊंगी, जो कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। एक एक चीज़ यहाँ पर आपको दिख रही होगी। एंशियंट हिस्ट्री आएगा, मिडाइवल हिस्ट्री का भी आएगा एंड मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से एंड मिडाइवल हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री का पूरा पार्ट ही रहेगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो सारे देखो टॉपिक्स भी यहाँ पे मेंशन्ड है। हम लास्ट में आपको बताएंगे कि ये सारा आपको रोड मैप कहाँ पर मिलने वाला है। फिर ज्योग्राफी के टॉपिक्स आप देखो, यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर भी टॉपिक वाइज लिखा हुआ है। एस्ट्रोनॉमी, सोलर सिस्टम, टॉपोग्राफी क्या होता है, डिवीजन ऑफ इंडिया, है ना। तो वो आपका ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, ये कंप्लीट इसमें टॉपिक्स रहने वाले हैं। उसके बाद चलते पॉलिटी। पॉलिटी में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। इसमें आर्टिकल्स पूछे जाते हैं और आर्टिकल सारे मिलेंगे आपके पार्ट्स के अंदर, ठीक है। जैसे कि कितने पार्ट्स दिए हुए हैं, तो 25 जो पार्ट्स हैं आपके, उन्हीं के अंदर सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो वो सारे आर्टिकल्स हमें पढ़ने हैं। तो ये सारे आपके टॉपिक्स हो जाएंगे। अब ये सारी क्लास कहाँ पर आपको ये सारे टॉपिक्स करने को मिलेंगे वो भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे।
सो जैसा कि मैम ने बताया ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के वो टॉपिक्स आपको दिखाए भी कि किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है। अब आते हैं करंट अफेयर वाले पार्ट पे। तो करंट अफेयर्स की ना आपको अभी से तैयारी कर लेनी है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में हम सोचते हैं कि लाओ 2 दिन में खत्म कर लेंगे, वो नहीं होगा, राइट। सो और करंट अफेयर एसएससी में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान रखता है। आपको अगर देखेंगे ना तो 15 से लेकर 20 क्वेश्चन तक आपको अकॉर्डिंगली सिर्फ और सिर्फ आपको करंट अफेयर वाले पार्ट से देखने को मिल जाएंगे, राइट। इसी प्रकार से जो साइंस वाले पोर्शन पे चलते हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन आपके साइंस वाले पार्ट पे आ जाते हैं, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे सिलेबस जानना है कि मेरा सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर का पार्ट देखना है। उसके बाद मैं स्टार्ट कर लूँगा टॉपिक वाइज अपनी तैयारी। अब टॉपिक्स में जैसे ही कंप्लीट करना स्टार्ट कर देता हूँ तो मेरा एक टॉपिक खत्म हुआ तो उस टॉपिक से रिलेटेड मुझे लगानी होगी डीपीपी, जिसे बोलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर। तो जिस दिन मैंने टॉपिक खत्म किया उस रिलेटेड मैंने डीपीपी लगा ली। लेकिन अभी यहाँ पर हमारी बात खत्म नहीं होगी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे ही मेरा यहाँ पे 60-70% सिलेबस खत्म होता है, मुझे स्टार्ट कर देना है मॉक टेस्ट, और ये मेरी फाइनल स्टेज है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मॉक पेपर से आप लोग अपने आप को जज कर पाएंगे जब रैंडम क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं तो किस टाइप के आ रहे हैं, मैं कितनी नेगेटिव मार्किंग कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरा स्कोर क्या बन रहा है। बिल्कुल, पेपर का लेवल क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितना सॉल्व कर पा रहे हो और कहाँ पे छूट रहा है, नेगेटिव मार्किंग के साथ कितना स्कोर आ रहा है, सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो रियल पेपर जब आप दोगे तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा, है ना सर। पैनिक हो जाते हैं बच्चे, उन्हें यही नहीं पता होता कि पेपर कैसा आ सकता है। तो मॉक टेस्ट दोगे तो आपका ये डर खत्म, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कैसा पेपर आएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो अब जैसे एसएससी का हमने डिस्कशन किया, तो ना देखो अब ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में अगर बाबर ने कुछ काम किया तो अब वो आरआरबी में जाके चेंज हो जाएगा, नहीं। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी कर जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला, रोड मैप कभी भी देखो तो सबसे पहले मुझे सिलेबस का आइडिया रहना चाहिए और लेवल का पता रहना चाहिए। तो एसएससी जेई के लिए जब लेवल पे जाते हो तो थोड़ा सा हायर एंड पे होता है इन कंपेरिजन टू आरआरबी जेई, पहली चीज़। दूसरा, आप आरआरबी जेई में एग्जैक्टली क्या रहता है तो अब उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं आरआरबी जेई वाले पार्ट पर। अब आरआरबी जेई का जो सिलेबस है उसमें अभी चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और साइंस ना अलग अलग बाइफर्केट, या फिर मैं बोलूँगा अलग अलग सेक्शन दे रखे हैं। तो जैसे जनरल साइंस वाला पार्ट है यहाँ पर 30 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस है वो है 15 नंबर का। अब इसमें भी वही सब्जेक्ट्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए, बस यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में चेंज आ गया और यहाँ पे जो लेवल है वो थोड़ा सा लोअर एंड पे आएगा, राइट। सो ये रही बात CBT 1 की। और CBT 2 पे अगर मैं आ जाऊँ तो CBT 2 वाले पार्ट पे जनरल अवेयरनेस अगेन वही सेम 15 नंबर का है, लेकिन इस बार साइंस में से आपको बायो देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर बायोलॉजी नहीं है, अकेला फिजिक्स और केमिस्ट्री है जो अगेन 15 नंबर का है। तो यहाँ से अब हमको एक आइडिया लग गया कि आरआरबी जेई का जो सिलेबस है, एक तो लेवल उसका थोड़ा सा कम है CBT 1 का, CBT 2 में वापस से आप यस टक्कर दे सकते हो अगेन एसएससी वाले पार्ट को। तो अब यहाँ पे जो जैसे रोड मैप की मैं डिस्कशन कर रहा था, सेम चीज़ यहाँ पर भी है। इसके भी रोड मैप पे हमको करना क्या है, सिलेबस चेक करेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर से एक आइडिया ले लेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब टॉपिक वाइज मैं पढ़ूंगा, उससे रिलेटेड डीपी भी लगाऊंगा और फाइनली मैं मॉक पेपर्स लगाना शुरू कर दूंगा। और ये मैं लास्ट में वेट नहीं करूंगा, ये आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। तो अब यहाँ पे जो अपनी क्लासेस हैं, जैसे यूट्यूब वाले पार्ट पे आ जाए तो यूट्यूब वाले क्लास पे आपके रेगुलर क्लासेस चली रही हैं जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल से भी तैयारी करना चाह रहे हैं कि मैम बिल्कुल ना मुझे जीरो से हीरो बनना है। तो जीरो से हीरो वाले पार्ट में यानी बिल्कुल बेसिक से हायर एंड पे अगर जाना है तो वहाँ पे कैसे जाएंगे, एक बार मैम वो भी बता दीजिए, क्योंकि स्टडी प्लान में ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक सीक्वेंस ऑर्डर में चलना है, एक रेगुलरिटी बना के चलना है। बिल्कुल। एक तो सबसे पहले तो आप जब क्लासेस लेते हो, जैसे टॉपिक वाइज जब आप करोगे तो आपको डे 1 से स्टार्ट करना है, शुरुआत से शुरू करना। सारे टॉपिक वाइज करने के बाद जैसा कि सर ने बताया, जैसे कि आपने एक टॉपिक पढ़ा उसके बाद तुरंत उसके क्वेश्चंस लगाने। बेसिक्स यहाँ से स्ट्रॉन्ग होते हैं, बेसिक स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपका स्कोर वैसे ही उसमें अच्छा आएगा। तो हमने जो टॉपिक्स आपको बताए हैं वो टॉपिक्स आपको यहाँ पे करने हैं। और यहाँ पर ये रहा, कोई भी ना एक बैच ओपन करके हाँ, तो ये आपको बताते हैं कि पूरा रोड मैप हमने जो ये तैयार किया है आपको ये कहाँ पे मिलेगा और पूरा सिलेबस कहाँ पे मिलेगा, टॉपिक वाइज, डीपीपी, सारी चीज़ें अगर आपको एक ही जगह पे मिल जाती है तो आपको इधर उधर कहीं पर भी अपने एफर्ट्स लगाकर अपना टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। अडर 24/7 की एप्लीकेशन पे जाओ, फर्स्ट वेबसाइट पे जाओ, ऑल कोर्सेज पे जाओ, AJ का सेक्शन सेलेक्ट करो एंड अपनी ब्रांच यहाँ से सेलेक्ट करो, जो भी आपकी ब्रांच है। जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल आपकी ब्रांच है, उसके बाद आप देखो कौन से एग्ज़ाम है, आरआरबी जेई, एसएससी। अगर दोनों एग्ज़ाम्स की तैयारी करो तब आप महापैक लीजिए। अगर आप सिंगल एग्ज़ाम की तैयारी करो तो एक, फॉर एग्जांपल आरआरबी जेई, फॉर एग्जांपल सबका तरीका सेम है। इस पर क्लिक करो और यहाँ पर आप देखोगे तो ये आरआरबी जेई की क्लासेस आपको नज़र आ रही हैं। और ये अभी से स्टार्ट हो गया बैच, जो कि 6 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। सफलता 2.0 ये बैच आपका स्टार्ट हुआ है। इलेक्ट्रिकल का फाउंडेशन भी स्टार्ट हो चुका है, इसमें 6 जनवरी से ये भी स्टार्ट हुआ है आपका।
तो फॉर एग्जांपल आपको ये बैच लेना है सफलता 2.0 आप लेना चाहते हो, इसमें विद टेस्ट सीरीज भी लिखा हुआ है, इसमें सब कुछ आपको मिलेगा। तो क्या क्या चीज़ें मिलेंगी इसमें सारी, नीचे जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो सारे बैच के फीचर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कि क्या क्या इस बैच में आपको मिलने वाला है। एंड स्टडी प्लान भी आपको इसी में मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको स्टडी प्लान मिल जाएगा, और ये है पैकेज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, जिसमें टॉपिक बेस्ड आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, फॉर्मूला चार्ट मिलेगा, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, 300 से ज़्यादा आपको 300 प्लस आवर्स की क्लासेस, DPP डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव लाइव बैचेस मिलेंगे, लाइव टेस्ट मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशंस मिलेंगे, एंड हर एक क्लास के PDF नोट्स मिलेंगे। एंड हाँ, अगर आप लाइव नहीं देख पाते हो किसी भी काम की वजह से, या फिर कुछ बच्चे जॉब्स भी करते तो वो बाद में रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं, ठीक है। स्टडी प्लान के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा स्टडी प्लान आपके सामने ओपन हो जाएगा। क्लिक हियर लिखा हुआ है, टेक के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, नॉन टेक के लिए नीचे क्लिक करना है। तो मैंने नॉन टेक के लिए क्लिक किया और ये देखिए पूरा रोड मैप जो हमने बनाया है आपके लिए ये ओपन हो चुका है, और इसमें दिया गया शेड्यूल। जैसे जनवरी 10, 2025 से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले हिस्ट्री की क्लासेस हैं, और उसके बाद यहाँ पर ऐसे ही आप देखोगे तो सभी फैकल्टीज़ की क्लासेस लगी हुई हैं। आपको स्क्रॉल करना है और सारी फैकल्टीज़ की क्लासेस यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। हमने हमारी तरफ से आपके लिए बेस्ट से बेस्ट यहाँ पर रोड मैप तैयार किया है। आप चाहें तो हर एक बैच की डेमो भी होती है, आप ले सकते हैं और उसके बाद बैच में एनरोल कीजिए। बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि डे 1 से शुरू करना गाइस, सो दैट कि जब हम अपना 100% दे रहे हैं तो आप भी अपना 100% दीजिए, और उसके बाद सिलेक्शन को कौन रोक सकता है, ठीक है। तो कैसे इस बैच को परचेज़ करना है, बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कूपन कोड यूज़ करना है, जिससे कि आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। इसमें आप कोई भी कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि दीपनी सरकार Y723 आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप देखोगे 1567 हो गया है, ठीक है, 1567, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं Y774। आप दोनों में से कोई भी कोड यूज़ कीजिए, दोनों पे आपको इक्वल डिस्काउंट मिलेगा, और 1500 रुपीज़ में आपको ये सारा रोड मैप, DPP, प्रैक्टिस पेपर्स के साथ मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज़ और PDF नोट्स सब कुछ आपको यहाँ पे इसी के साथ में दिया जा रहा है। आई थिंक इससे बेस्ट सर कुछ नहीं हो सकता। सो अगर कोई भी डाउट्स हैं आपको तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पे चाहिए आप सजेशंस में दे सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय।